Okay, welcome everyone. Due to the Zoom class problem, I am uploading my videos now on YouTube. Okay, so uh, we'll start our new lesson, heat. Now here, heat. What is heat? Heat मतलब गर्मी, हम लोग को पता है. We'll study about it. Now here you can see some pictures, and the question is here: what are the causes of what you see happening in the pictures below? हर पिक्चर के नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा. What is the cause of it? Okay, here you can see first picture of a cooker and a milk boiling. Some milk is kept in a vessel and it's boiling. So why does this happen? दिस इज़ बिकॉज ऑफ हीट. अब इस स्टोव से उसको कुकर को हीट मिल रहा है, इस वजह से वो इट इज़ ब्लोइंग मीन्स सीटी बजा रहा है, एंड द मिल्क इज़ बॉइलिंग एंड इट्स गोइंग डाउन. सो व्हाट आर द कॉजेज हियर? हियर यू कैन राइट हीट. ओके, वेट, राइट प्रॉपरली. थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम जा रहा है. ओ हीट, you can write it. Next one, here you can see a small boy that he has temperature. उसको थोड़ा सा बुखार जैसा दिख रहा है, ठीक है, बीमार लग रहा है. why it is? because his temperature is rising. okay, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इस वजह से बुखार में है. next is here you can see some ice in a glass. ice is there in a glass, and you can see some water condensation here. we'll just zoom in. you can see water droplets. यहाँ पे आपको water के droplets ऐसे दिखाई दे रहे हैं इस glass के ऊपर. why? because of condensation of air. बाहर से condensation हो रहा है air का, इस वजह से बाहर से. और ये condensation क्यों होता है? क्योंकि ice जैसे जैसे melt होता है, आजू बाजू का एरिया थोड़ा सा गर्म करता जाता है. हीट की वजह से क्या कहते हैं, हीट अंदर जाती है और यहाँ का थोड़ा सा हीट बाहर निकलती है. उस वजह से बाहर का कंडेंसेशन होता है, ग्लास के बाहर का पार्ट कंडेंस हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सम विलेजर्स. कुछ गांव वाले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो ठंडी है, इन्होंने चादर और ये शॉल वगैरह ओढ़ी हुई है. और एंड हियर यू कैन सी दे आर सिटिंग बाय द फायर साइड. दे आर टेकिंग व्हाट? हीट. अगेन दे आर टेकिंग हीट हियर to save themselves from cold. now you can various events you can scan this QR code. इस QR code को स्कैन करके आप देख सकते हो, अपने बुक में दिया हुआ है. and next one, here you can see a buffalo sitting in a water. okay, एक buffalo है जो पानी में बैठा हुआ है. और the buffalo is black. being black it feels hot more, so that's why it goes and sits in the river or वाटर और मड, जो उसको थोड़ा ठंडा कर सकते, जो हीट से उसको ये दे सकते. सो व्हाट आर द कॉजेज? जस्ट सी हियर. ऑलराइट, नाउ रब योर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर एंड पुट देम ऑन योर चीक्स. ये एक एक्सपेरिमेंट है. अपने दोनों हथेलियों को थोड़ा सा रब करके देखिए, हाथ की हथेलियों को, और अपने गाल पे लगा के देखिए. व्हाट डू यू फील? यू विल फील हीट. थोड़ा सा आपको गर्मी लगेगी. ओके, नाउ वी कम टू नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम एग्जांपल्स ऑफ पिक्चर एंड अबाउ एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से आपको थोड़ा पता चलेगा कि हीट की प्रॉपर्टीज़ क्या है. ठीक है, द सन्स हीट हैज़ मैनी इफेक्ट्स एंड यूजेस. सन की हीट की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स भी पड़ते हैं और उसके यूज़ भी बहुत हैं. बिना सन के हीट के हम कुछ नहीं कर सकते. हाउ डज सोलर हीट रीच द अर्थ? सन की गर्मी अर्थ तक कैसे पहुंचती है? व्हाट डज द हीट इन द वाटर हीटेड टू बॉइलिंग स्लोली डिक्रीज वंस इट इज टेकन ऑफ द फ्लेम. जैसे उबलता हुआ पानी, जैसे आप स्टोव से नीचे उतारते हो, तो उबलता हुआ पानी धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉइलिंग स्लोली डिक्रीज, उसका उबलना कम हो जाता है और उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है. Where does the heat go? हीट कहाँ जाता है? The moisture in the air, हवा का जो मॉइस्चर है वो cools down the ice cube in the glass and collects on the outside of the glass. ये जितने भी हम लोग ने पिक्चर्स देखे उन सब के इफेक्ट्स आपको
यहाँ पे रीजंस आपको दिखाई दे रहे हैं. ओके, हम लोग ये इसके रीजंस पढ़ रहे हैं. मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू आइस क्यूब्स एंड द ग्लास इन द ग्लास एंड कलेक्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास. ग्लास के बाहर वो कलेक्ट हो जाता है. अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस. थर्मोमीटर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो उस बच्चे के मुंह में आपको थर्मोमीटर यहाँ पे दिखाई देगा. थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉज्ड बाय हीट. हीट की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया हुआ है. मैटर में क्या चेंज होता है आप लोगों ने पहले ही पिछले साल भी पढ़ा था. इस साल भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ लेसन्स पे देखा है. ओके, नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. विल रीड अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह, या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है. Why does a हलवाई wrap up cloth around the end of his slotted spoon? ये हलवाई क्या करता है, चम्मच को एक कपड़ा, उसका जो लंबा सा चम्मच होता है या कढ़ाई का जो ये चम्मच होता है और बड़े से पतीले के चम्मच जो होता है, स्लॉटेड स्पून होता है, तो उसको वो क्या करता है, वो एक ही रैप्स अप अ क्लॉथ, उस चम्मच के हैंडल को एक कपड़ा लपेटता है. वाइल स्टरिंग द बॉइलिंग मिल्क इन इज लार्ज कढ़ाई. उसके बड़े से कढ़ाई में जो बॉइलिंग दूध जो उबलता रहता है उसको वो उस चम्मच को वो कपड़ा लपेट के हिलाता है. वाई डज ही डू दैट? अगेन अनदर क्वेश्चन. वाई डू वी होल्ड स्टील ग्लास इन अ हैंडकरचीफ वाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क फ्रॉम इट? कभी कभी गर्म दूध जो आप कांच के ग्लास से जब आप पीते हो, या सॉरी स्टील के ग्लास से, स्टील का जो ग्लास है उससे अगर आप पीते हो, कुछ ज़्यादा ही गर्म रहा तो हम लोग उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ग्लास को ठंडा होने देते हैं. और नहीं तो क्या करते हैं, एक हैंडकरचीफ, एक रुमाल, उसको लपेट कर हम लोग उसमें से दूध पीते हैं. व्हाट आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? मेक अ नोट ऑफ दैम. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, हम लोग उसका नोट बना सकते हैं. ना उसका रीज़न यू कैन सी हियर. व्हाट इज़ द रीज़न हियर? व्हेन वी टेक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ कोल्ड वन. अंडरलाइन दिस वर्ड विसिनिटी. विसिनिटी मतलब एरिया, ठीक है. विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स एरिया. अंडरलाइन दिस वर्ड. ओके, दिस इज अ हार्ड वर्ड, न्यू वर्ड, विसिनिटी. व्हेन वी टेक अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ कोल्ड वन. एक गर्म ऑब्जेक्ट को एक कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ मिला दिया जाता है या उस एरिया में लिया जाता है. द कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्म. ठंडा ऑब्जेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा गुनगुना या वार्म होना शुरू हो जाता है. एंड द हॉट वन बिकम्स कूलर. ठंडा ऑब्जेक्ट थोड़ा वार्म हो जाता है, हॉट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कूल हो जाता है. फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. इससे हमको पता चलता है कि हीट क्या करता है, गर्म बॉडी से वो कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है. ट्रांसफ़र ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब क्या है, हीट का एक जगह से दूसरे जगह जाना. विल गो अहेड. ये लेसन मैं थोड़ा जल्दी ले लूँगा, आपको आधे घंटे से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा. ट्राई टू बी विथ मी, ट्राई टू सी प्रॉपरली. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसको पॉज करके आप फिर से आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं. ओके, हाँ. वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? ठंडी के सीज़न में हम लोग वुलन के कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर. ये अब ये उसके लिए नहीं है कि हम लोग को गर्मी ठंडी से बचाने के लिए. ये वुलन क्लोथ्स वी वेयर सो दैट आवर बॉडी हीट, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का हीट बाहर नहीं जाना चाहिए या बाहर की ठंडी से मिलना नहीं चाहिए. इस वजह से इसका रीज़न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. हियर कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्म एंड हॉट वन बिकम्स कूल. ये रीज़न है, इस वजह से हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं. ठीक है, वी वेयर वुलन क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट स्टेप. नाउ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. ये है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र करने के मोड्स है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. नाउ एक एक्सपेरिमेंट है, यू कैन सी हियर. नाउ apparatus, बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील. ये 3 स्टेनलेस स्टील के बार दिए हुए हैं. एल्यूमिनियम एंड कॉपर. ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर के
ये है बार्स है शायद। अ कैंडल, अ बर्नर, पिन्स एट्सेट्रा। कैंडल भी चाहिए, बर्नर भी चाहिए, कैंडल नहीं तो ये बर्नर चलेगा। एंड पिन्स, यहाँ पे कुछ आपको पिन्स दिखाई देंगे, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखेंगे इस पिक्चर को। हियर यू कैन सी मेटल स्ट्रिप्स, ओके। यहाँ पे स्पॉट्स ऑफ वैक्स, इस एरिया में आप स्पॉट्स ऑफ वैक्स देख सकते हो, वैक्स के कुछ एरिया है और इसको पिन लगा हुआ है। और ये मेटल के स्ट्रिप्स है, ये बड़े वाले मेटल के स्ट्रिप्स है, ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं एंड दे आर गिवन हीट बाय द बर्नर से उसको हीट दिया जाता है, ठीक है। तो हाँ, विल सी द एक्सप्लेनेशन। प्रोसीजर, टेक अ स्टेनलेस स्टील और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम बार्स अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर के लेने हैं ये एल्यूमिनियम बार्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील जो भी है। अप्लाई वैक्स स्पॉट्स विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल, वैक्स के कुछ ऐसे हमको यहाँ लगाने हैं कैंडल के ऊपर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग को ये लगाने हैं। हमारे लेबॉर्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट है, अगर स्कूल खुली तो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन ऑल द 3 बार्स, तीनों बार के ऊपर, कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम, तीनों बार्स के ऊपर हमको लगाने हैं। 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैक्स के स्पॉट्स लगाने और उसके ऊपर पिन लगाना है। स्टिक अ पिन इन ईच ऑफ द स्पॉट्स सो दैट इट इज़ अपराइट, ऐसा पिन लगाना है कि अपराइट हो। अपराइट मतलब उल्टे पिन्स लगाने, मतलब हेड, ये जो पिन का हेड होता है ये डाउन होना चाहिए और पिन ऐसे ऊपर होना चाहिए। नाउ इंसर्ट द एंड्स ऑफ ऑल द 3 बार्स इनटू अ फ्लेम एट द सेम टाइम, अब तीनों फ्लेम बार्स को सेम फ्लेम देना है, बर्नर की मदद से सेम गर्मी देनी है। ऑब्जर्व फॉर अ वाइल, एक एक को ऑब्जर्व करना है, इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। व्हाट डू यू सी फ्रॉम ईच बार, फ्रॉम विच बार डू द पिन स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट, कौन से बार से पिन्स गिरना शुरू हो जाते हैं पहले। अब 3 बार से, पहला स्टील है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। पिन्स फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर के एंड से पहले पिन गिरना शुरू हो जाता है। इट मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द बार टू द कोल्ड एंड, मतलब यहाँ से पिन गिरना शुरू होता है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ का गिरेगा, फिर यहाँ का गिरेगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, जैसे जैसे हीट यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ती जाती है रॉड की तरफ, वैसे वैसे वो गिरना शुरू हो जाता है। सो transfer of heat takes place from hot end to the cold one. This transfer of heat from hot part of the object to the cold part is called conduction of heat. इसको कहते हैं conduction of heat. So this is the definition. Transfer of heat from hot part of an object to the cold part is conduction of heat. ठीक है, ये है definition of conduction of heat. Underline this line. Okay, इतना line को आप लोग underline करो. Now द पिन्स ऑन द कॉपर बार स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट, कॉपर बार का जो पिन है वो पहले गिरना शुरू हो जाता है। द पिन्स ऑन द स्टील बार फॉल कंपैरेटिवली लेट, ठीक है। इसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में स्टील का जो बार का जो पिन्स है वो थोड़ा लेट गिरता है। हीट इज कंडक्टेड क्विकली थ्रू कॉपर, पहले कॉपर में से हीट जल्दी जाती है। कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। अब प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ हीट जो होता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दैट कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस, कंडक्शन ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस, एक सॉलिड सब्सटेंस से ही होता है। ये दिखाता है, इट शोज दैट अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, इससे पता चलता है कि एक मीडियम की ज़रूरत है, हीट को कंडक्ट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, एक माध्यम की ज़रूरत है। नाउ हाउ डज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ लिक्विड, अब लिक्विड में से ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। पहला apparatus है बीकर, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, बर्नर, वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, एक बीकर लेना है, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे इस पिक्चर को। यहाँ पे हमको एक बीकर लिया गया है और उसमें कुछ क्रिस्टल्स डाले गए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के।
ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट ये एक कंपाउंड है, हमारे पास होता है, थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, ये पर्पल कलर का कंपाउंड होता है, आपका अगर गौर से देखेंगे पर्पल कलर का होता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा बर्नर की मदद से हीट दिया जाता है। नाउ प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर? टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में हम लोगों ने पानी लिया, हीट द बीकर स्लोली, ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट को के हमको पानी में डालने हैं। नाउ वॉश द वाटर इन द बीकर केयरफुली, व्हाट डू यू सी? पानी में हमको बीकर में जो पानी है उसको देखना है, व्हाट डू यू सी? इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे बीकर में होता क्या है, बीकर में होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये देखो, हियर यू कैन सी एरो गोइंग अप एंड एरो गोइंग डाउन, हियर ऑल्सो एरो गोइंग डाउन एंड एरो गोइंग अप। तो ये जो होता है ये ऐसे इसका हीट का कन्वेक्शन होता है, मतलब जो नीचे का वाटर है, पानी का जो नीचे का साइड है वो गर्म होके ऊपर जाता है, और टॉप साइड का जो कूल वाटर है वो नीचे आता है गर्म होने के लिए। ओके, दिस इज़ द साइकिल ऑफ गेटिंग हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, इसको कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है। इसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे क्या होता है यहाँ पे। यू विल सी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड एंड कमिंग बैक टू द बॉटम, पानी का जो स्ट्रीम है ये ऐसे ऊपर, पहले ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है, ठीक है। ड्यू टू द पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे कुछ क्रिस्टल डालने की वजह से दिस मैग्नेटा कलर स्ट्रीम्स कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली। ये जो मैग्नेटा कलर का जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पानी में डालते हो तो उसका मैग्नेटा कलर दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा कलर वो छोड़ना शुरू कर देता है। मैग्नेटा कलर्ड स्ट्रीम कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली, आपको ईजिली ये दिखाई देगा। व्हेन द हीट बिगिन्स वाटर नियर द बॉटम बिकम्स वार्म एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। जब हीटिंग शुरू होती है तो क्या होता है, बीकर का बॉटम, बीकर का जो तल है, नीचे का पार्ट है, ये गर्म हो जाता है, बिकम्स वार्म एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, उसका डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर जाता है। एज अ रिजल्ट इट मूव्स अपवर्ड्स, ये ऊपर जाता है, एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम अबव। ये ऐसे ऊपर जाके, नीचे से ऊपर जाके ऐसे नीचे आके ऊपर वाला कूल वाटर नीचे आता है। इन दिस मैनर द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ करंट कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, इसको कहते हैं कन्वेक्शन के करंट्स कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन ऑफ हीट कहा जाता है। नाउ कन्वेक्शन कैन ऑकर इन अ लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस, कन्वेक्शन लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम, कन्वेक्शन को भी मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कंडक्शन को किसी सॉलिड सब्सटेंस की ज़रूरत है, कन्वेक्शन को भी एक मीडियम की ज़रूरत है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा ही लेंगे, थोड़ा सा हमने थोड़ा एक बार देख लेता है कितना टाइम हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 18 मिनट्स। हाँ, apparatus, अब यहाँ पे apparatus लिया गया है। पहला है टेस्ट ट्यूब है, पीस ऑफ आइस है, वायर है, गेज है, बर्नर है, कैंडल है, ठीक है। वायर, गेज, बर्नर, कैंडल जो भी है हम लोग इसको देखेंगे क्या है। यहाँ पे डायग्राम में देखो, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड कन्वेक्शन। सो यहाँ पे हियर यू कैन सी आइस रैप्ड इन अ वायर गेज, वायर गेज में आइस रखा हुआ है, एक वायर गेज में आइस को लपेटा गया है, बर्फ़ के एक छोटे से टुकड़े को लपेटा गया। पानी लिया गया एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, एंड दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब, दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब होल्डर, दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब, एंड वाटर इट इज़ गिवन हीट, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है ऊपर के पार्ट, और आइस को नीचे रखा गया है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रैपिंग इट इन अ वायर गेज? वायर गेज में इसको रैप करने का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम लोग आइस को ऐसे ही रखेंगे तो आइस, आपको पता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस ऊपर रहता। आइस को हमको नीचे रखने के लिए उसको एक वायर गेज में लपेट कर, थोड़ा सा वायर गेज स्टील का या आयरन का बना हुआ रहता है, लोहे का बना हुआ रहता है, और वो उसको क्या करेगा, पानी के अंदर जाके डूब जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने आइस को वायर गेज में लपेटा गया है ताकि आइस नीचे रहे, ठीक है।
थोड़ा सा समझ लो। नाउ यहाँ पे प्रोसीजर है, टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, जो हम लोगों ने लिया जैसे मैंने बताया वैसे ही है। रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गेज एंड ड्रॉप इट इन अ टेस्ट ट्यूब, उसको ड्रॉप किया गया। इट विल सिंक टू द बॉटम, ये बॉटम पे ऐसे सिंक हो जाता है। नाउ यूजिंग टेस्ट ट्यूब होल्डर, होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन अ स्लैंट, ऐसे टेढ़े पकड़ना है, स्लैंट पोजिशन में पकड़ना है एज शोन इन द फिगर। हीट द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का ऊपर का पार्ट हीट करना है। स्टॉप हीटिंग व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जैसे वाटर ने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया उसको स्टॉप करना है। ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम, नीचे का आइस का पार्ट देखना है। द हीट डज नॉट रीच द बॉटम इवन दो द अपर पार्ट इज हीटेड, ऊपर का पार्ट हीट कर होने के बावजूद उसकी हीट जो है नीचे के पार्ट तक नहीं पहुंचती। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग की वजह से पानी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। देयरफॉर इट कैनॉट सिंक एंड प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डज नॉट ऑकर, ऊपर हीट देने की वजह से, ओके, जब हीट को हम लोग ऊपर के साइड में देते हैं, ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर के साइड में जब हम लोग हीट देते हैं तो जो पानी है वो ऐसे नीचे नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ऊपर के ऊपर वो बॉईल हो रहा है, नीचे नहीं जाएगा। देयरफॉर इट कैनॉट सिंक एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डज नॉट ऑकर, ऊपर के ऊपर ही पानी गर्म हो जाएगा तो वो पानी नीचे नहीं आएगा। इसलिए हम लोग, इसलिए गैस का या सिगड़ी का या स्टोव का आप लोग डिज़ाइन देखो, कभी भी नीचे से वो हीट देता है, ठीक है, इस वजह से पूरा का पूरा नीचे से वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ना नेक्स्ट प्रोसीजर एक है, एक छोटा एग्जांपल, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट। एक कैंडल यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे देखो कैंडल की वजह से, या क्या कहते हैं यहाँ पे कैंडल नहीं लिया गया, छोटा सा एक गैस लकड़ियाँ कुछ जलाई गई हैं। एंड हियर यू कैन सी somebody is warming their hands, कुछ थोड़ा सा हीट ले रहे हैं वहाँ से। So light a candle and stand it upright, hold your hands on its two sides at some distance from the candle। कैंडल के आजू बाजू से दोनों, आपके घर में जो कैंडल होगा उसको जलाने के बाद आप आजू बाजू से दोनों साइड से आप उसको थोड़ा सा हाथ लगाओ। ब्रिंग देम क्लोजर, धीरे धीरे उस कैंडल के पास अपने हाथ को लेके जाओ। व्हाट डू यू फील, क्या आपको पता चलता है? हैव यू वार्म्ड योर सेल्फ नियर अ बॉन फायर और इन द मॉर्निंग सन इन द विंटर, कभी ठंडी के सीज़न में आप लोगों ने, सभी लोगों ने किया है, आप में से सभी ने ऑलमोस्ट ये किया है कि कुछ चूल्हे के तरफ या आप कुछ लकड़ियाँ जलाई जाती है उसके तरफ आप अपने हाथ लेके जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा गर्मी मिले। द सन इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, सन कैसा है, बहुत सारे करोड़ों किलोमीटर्स दूर है हमारे से। There is no air between the sun and the earth, and the earth's atmosphere is only a thin layer of air close to the earth। सन के बीच में और हमारे अर्थ के बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है या कोई एयर नहीं है होने के कारण। अर्थ's atmosphere is only a thin layer of air close to the earth, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है एक छोटा सा थिन लेयर है, बहुत ही पतला लेयर है, वो भी कहाँ है, क्लोज टू द अर्थ, अर्थ के नज़दीक ही। उसी वजह से देन हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच अस, और कैसे हीट जो है सन की हीट हमारे तक कैसे पहुंचती। दिस हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, ये जो हीट है ये बिना किसी मीडियम से ट्रांसफ़र होती है। ओके, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन दिस वे विदाउट अ मीडियम, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है बिना किसी मीडियम से वो फैलता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन है, हम लोग एक्सरेज वगैरह जो है रहते हैं, एक्सरे किसी की जब कभी अगर किसी का हाथ या पैर क्रैक हुआ है, टूटा है, आप लोग ने एक्सरे लिया है, उस एक्सरे को भी रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, एक टाइप का रेडिएशन है। इन द टू एग्जाम्पल्स अबाउ हीट रीचेस मेनली बाय रेडिएशन। ओके, हीट कैसे रीच होता है, रेडिएशन की मदद से रीच होता है। नाउ अ वंडर ऑफ साइंस, साइंस का वंडर है, आप लोग यहाँ पे देखो, अ वंडर ऑफ साइंस एक छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक थर्मल कैमरा दिया हुआ है। रेडिएशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट्स, रेडिएशन
बहुत सारे ऑब्जेक्ट से लिया जाता है इन नेचर, सच एज ट्रीज, माउंटेन्स, स्टोन्स, रोड्स एट्सेट्रा। पेड़, माउंटेन्स, पत्थर, रोड की तरफ से आप लोग हीट देख सकते हो। A camera has been developed which uses these radiations to make our surroundings visible at night. एक ऐसा कैमरा बनाया गया है, ये वाला एक कैमरा बनाया गया है जो क्या करता है, आजू बाजू का हमारा जो रेडिएशन है, ठीक है, जिसके वजह से गर्म हुआ है, कोई चीज़ गर्म हुई है, वो रेडिएशन में दिखाई देता है। और आजू बाजू का अगर कुछ इनविजिबल है या अंधेरा बहुत है जिसकी वजह से हमको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो अंधेरे में अगर आपको देखना है तो ये इस कैमरे का यूज़ किया जाता है, जो जिसको कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। इसको कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। ये इंफ्रारेड कैमरा क्या करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की हीट को वो रिकॉर्ड करता है और हमको दिखा देता है। यूजिंग दिस कैमरा इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ वॉच ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमी ड्यूरिंग द नाइट। ये आर्मी में यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा। ये क्या करता है, दुश्मन जो कभी कभी बॉर्डर पे घुसपैठ होती है, तो दुश्मन अगर अंधेरे में दूर से दिखाई नहीं देते तो वो लोग क्या करते हैं, इस कैमरे का यूज़ करते हैं और क्या कहते हैं कि मूवमेंट्स जो है, कोई आतंकवादी या कोई घुसपैठ होती है बॉर्डर के ऊपर से, तो वो अंधेरे में दिखाई देने के लिए दे यूज़ दिस कैमरा। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ वॉच। इस कैमरे से नज़र रखना पॉसिबल होता है। तो इस कैमरे का विजुअल कैसा दिखता है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे टाइप का विजुअल। कोई इंसान बैठा हुआ है, यहाँ पे हमको पता चलता है कि कोई इंसान बैठा है और हमारा फ़ोटो खींच रहा है, ठीक है। नाउ विल गो अहेड। कितना टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 26 मिनट्स। ओके, तो एक काम करते हैं, इतना ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 आपको बाद में अपलोड कर दूँगा। व्हेन हीट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हीट रेज गिरती हैं, a part of the heat is absorbed by the object and part of it is reflected। एक part of heat, वो जब हीट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं तो क्या होता है, पार्ट ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। एक पार्ट क्या करता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा पार्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बाहर छोड़ता है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब हीट radiation depends on its color and also in its intrinsic properties। अंदर के जो properties है, intrinsic, underline this word, intrinsic थोड़ा सा hard word है। intrinsic means internal part, ठीक है, internal, अंदर का part। so ability of a substance to absorb radiation depends on its color and also its intrinsic properties। तो किसी ability, किसी substance की ability जो हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, खींच सकती है, हीट का रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके कलर के ऊपर। जितना डार्क कलर रहता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, जितना हल्का कलर होता है या वाइट कलर होता है वो हीट को उतना रिफ्लेक्ट करेगा। या कभी कभी उसका इंट्रिंसिक अंदर के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। हम लोग अगले पार्ट में पार्ट 2 इसका मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।